दोस्तों रंजीत सुबह सुबह करीब 11 बजे वह बाजार जा रहा था। वह रास्ते में जहां से गुजर रहा था, अचानक वह देखता है कि एक महिला जो कि बहुत ही खूबसूरत है वह उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और दोस्तों वह रंजीत से रुकने के लिए बोलती है, लेकिन वह जो रंजीत है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक वह महिला उस आदमी के पीछे भागती है और बस उसकी जो पैंट को पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है, मिन्नतें करने लगती है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना लो। वह बहुत ही ज़्यादा बेचैन तड़प रही है कि कोई उसके साथ शारीरिक संबंध तो बनाओ। और दोस्तों देखते देखते वह महिला वहाँ पर अपने कपड़े उतारने लगती है। और दोस्तों उस पूरे मंजर को देखकर वह जो लड़का रंजीत है वह बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है। और दोस्तों वह डरने लगता है, कांपने लगता है और वह अब अपने जेब से उस फोन को निकालता है और पुलिस के पास फोन कर देता है और पुलिस से गुहार लगाता है कि जनाब जल्दी से यहाँ आ जाइए, वरना ये महिला मेरा रेप कर डालेगी। दोस्तों जिस प्रकार से वह रंजीत वहाँ पर चीख पुकार कर रहा है, गांव के काफ़ी जाने लोग उसको देख तो रहे, लेकिन किसी की भी हिम्मत ये नहीं कि वो जाकर उस रंजीत को बचा लें। दोस्तों इतने में ही वहाँ पर पुलिस आती है और जैसे तैसे उस लड़के रंजीत को उस महिला से छुड़ाया जाता है। दरअसल दोस्तों ये मामला क्या था और क्यों वह महिला उस रंजीत को पकड़कर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने की गुजारिशें कर रही थी, बहुत ही हैरान कर देने वाला ये मामला। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी यह कहानी। दोस्तों हमारी इस स्टोरी की एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वरना आप एक अहम जानकारी से चूक जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का जो हैरान करने वाला मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के एक गांव से। दोस्तों नदी किनारे ये बसने वाला गांव, जहां पर वह महिला अपने पति के साथ रहा करती है और वह उस गांव के सभी लोगों के कपड़े धुला करती है। दोस्तों यह व्यक्ति जिसका नाम रमेश होता है, रमेश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहा करता है। दोस्तों यह रमेश और उसकी पत्नी सुमन अक्सर गांव के जो लोग होते हैं उनके कपड़ों को धुला करते हैं, क्योंकि इनका गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। उस नदी में ले जाकर ये लोग अक्सर अपने कपड़े धोया करते हैं और फिर उनको घर लाकर सुखाकर उनके ऊपर इस्त्री किया करते हैं, यानी कि प्रेस करते हैं। दोस्तों सुमन जहाँ एक और अपने पति का भरपूर साथ निभा रही होती है, वहीं जो दिन भर वह पति रमेश गांव में पहले मैले कुचैले कपड़ों को इकट्ठा करता है, उनको अपनी पत्नी को देकर जाता है और फिर जो इस्त्री किए हुए कपड़े हैं उनको गांव में घर घर जाकर बांटता है। दोस्तों इसी काम करने से वो छोटी मोटी जो आजीविका है उसको कमा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, रमेश जहाँ पर बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति, उसकी पत्नी सुमन बहुत ही खूबसूरत थी। और दोस्तों उसकी खूबसूरती को देखकर वहाँ के आसपास के जो लड़के होते हैं वो उसके चारों ओर मंडराते रहते और अक्सर उसको भाभी भाभी कहकर चिढ़ाया करते और दोस्तों उससे कहते कि काश उनकी रात भी गुलजार कर दो। यानी कि बहुत सारी ऐसी कोशिशें जिसमें उस सुमन से लगातार यही कहा जाता है कि उनकी रातों को गुलजार कर दो, उनका दिन बना दो, यानी कि उनसे वह प्रेम संबंध बना लो। लेकिन वह जो सुमन है वह किसी को भी घास तक नहीं डालती थी और दोस्तों इसी वजह से उसके चारों तरफ वो लड़के ऐसे मंडराते और बस उनका ऐसे ही दिन गुजरता। दोस्तों जो सुमन है अक्सर अपनी उस झोंपड़ी में रहा करती, जिस झोंपड़ी में वह प्रेस वगैरह किया करती। और दोस्तों इसी प्रकार से वो लोग उन लोगों की सेवा किया करते थे, कपड़े धुल के, प्रेस करके, बहुत सारे काम जो हैं। दोस्तों एक दिन की बात, जब वह गांव का प्रधान वहां पर अपने कपड़े लेने के लिए आया हुआ था, वह रमेश रमेश चिल्लाता है, लेकिन रमेश वहां हो तो आवाज दे। लेकिन दोस्तों रमेश की आवाज सुनकर वह सुमन अब जब उस झोंपड़ी से बाहर निकलती है तो दोस्तों जो प्रधान है उस महिला यानी कि सुमन को देखता ही रह जाता है। दोस्तों यहाँ जो प्रधान है उसका दिल हिलोरे मारने लगता है और देखता है कि यार इतनी खूबसूरत पत्नी, वो भी धोबिन, इस धोबी की पत्नी, ये धोबिन इतनी खूबसूरत यहाँ कैसे हो सकती है, ये तो बहुत ही सुंदर है। बस उस पर उसकी निगाहें रुकी हुई हैं और वह बस एक टके उसे निहारे जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर सुमन उसको वापस भेज देती है और कह देती है कि यहाँ पर रमेश नहीं है, वह तो गाँव में ही गया हुआ है। बस अब तो यहाँ से प्रधान का वापस लौटना मुश्किल हो गया था, लेकिन वह वापस तो लौटता है, लेकिन अब वह नए नए बहाने बनाता है कि वह बस एक बार जाए और सुमन को देख आए। दोस्तों एक दिन की बात,
उसके पास ऐसे कोई मैले कुचैले कपड़े तो थे नहीं, सारे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े। लेकिन उसके मन में एक खास विचार आया हुआ था, वह बस उस महिला यानी कि सुमन से मिलना चाह रहा था। और दोस्तों इसी वजह से वह एक पॉली बैग में यानी कि एक प्रेस किए हुए कुर्ते को रखकर ले जाता है। और दोस्तों वह उस सुमन से कहता है कि लो इस कपड़े पर प्रेस कर दो। दोस्तों जैसे ही वह सुमन उस कपड़े को खोलती है तो वह कहती है, अरे बाबूजी इसमें तो प्रेस हो रखी है। इतना सुनते ही वह जो प्रधान है वह उस झोंपड़ी में घुस जाता है। और दोस्तों वहां पर वह सुमन को पीछे से पकड़ भी लेता है और बस उसके साथ वही छेड़खानी यानी कि जो शारीरिक संबंध बनाने वाली जो चेष्टा है उसको करने लगता है। दोस्तों पहले तो वह जो सुमन है उससे विरोध करती है, लेकिन गांव का प्रधान ज़्यादा वो विरोध भी नहीं कर पाती और बस अब उन दोनों के बीच में वह शारीरिक संबंध उसी झोंपड़ी में कायम होने लगता है। पहले जहां वह सुमन उसका विरोध कर रही थी, अब तो वह उस प्रधान का साथ देने लगी थी। और दोस्तों यहाँ पर बड़े जोर शोर से दोनों का शारीरिक संबंध कायम होता है। दोस्तों अब यहाँ पर जिस प्रकार से उसकी जो आवाज़ें आ रही हैं, उन आवाज़ों को सुनकर वहीं पर जो वह लड़का घूमा करता था जिसका नाम रंजीत होता है, वह रंजीत अब वहाँ पर आ जाता है और वह देखता है झोंपड़ी में झांककर कि वहाँ पर तो एक कांड हो रहा है। और वह बस अपने मोबाइल को निकालकर उसमें उस महिला यानी कि सुमन की और उस प्रधान की वीडियो बना देता है। और दोस्तों अब जब प्रधान अपने काम को ख़त्म करता है, वह अब उस सुमन के ऊपर कुछ पैसे भी देकर जाता है और कहता है कि ये लो पैसे तुम्हारे, तुमने आज मुझे खुश कर दिया, मैं अक्सर आया करूँगा और तुम्हें ऐसे ही खुश किया करूँगा। वह सुमन जो कि बिल्कुल बड़ी ही पछताई हुई सी नीचे बैठी हुई है, लेकिन वह करती भी क्या, उन पैसों को गिनने लगी थी। और जब उन पैसों की जो गिनती है वह बढ़ती जाती है तो वह मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों इतने में वह जो लड़का रंजीत है वह उस झोंपड़ी में घुस जाता है। और उस झोंपड़ी में घुसने के बाद वह अब उस सुमन से कहने लगता है कि उसको भी वही काम करना है जो प्रधान करके गया है। यहाँ पर वह सुमन उसको डांटते ही कहती है कि नहीं, प्रधान ने वह जबरदस्ती ये काम किया, वह उसके साथ ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर रंजीत है वह कहता है कि उसने फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद सारे सबूत हैं, अब तुम बचकर कहाँ जाओगी। अब इतनी बात सुनकर वह जो सुमन है डर जाती है और वह कहती है कि यार ये मत करो, वरना तुमने अगर इसको किसी को दिखा दिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। और दोस्तों इसी बदनामी की डर से वह सुमन उस रंजीत के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेती है, लेकिन वह उससे शर्त रखती है कि इस वीडियो को डिलीट कर देना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रंजीत है वह अब ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता था और वह उस वीडियो को अपने फ़ोन पर भेजकर यानी कि अपने दूसरे फ़ोन पर भेजकर उस फ़ोन से उस सुमन को दिखाने के लिए डिलीट कर देता है। दोस्तों अब तो वह जो रंजीत है उसको एक लत सी लग गई थी, यानी कि जिस महिला को पूरा गांव पाना चाह रहा था, आज वह उस महिला की बाहों में था और बस वह अब इस जो जीती हुई जंग है उसको पूरे गांव को दिखाना चाहता है कि देखो वह उस सुमन के साथ कैसे मज़े कर रहा है। दोस्तों रंजीत क्या करता है, रंजीत उस गांव के एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस वीडियो को वायरल कर देता है। दोस्तों जैसे ही यह वीडियो वायरल होती है, यहाँ सभी लोगों को पता चल जाता है कि जो ये सुमन है ना, यह सुमन अपने साथ सारे संबंध बना देती है, लेकिन वह फ्री में नहीं पैसे भी लेती है। अब दोस्तों उस सुमन के बारे में बहुत सारी ऐसी गलत हवाएं उड़ने लगी थी उस गांव में। अब तो जो भी आता वहां पर उस सुमन के साथ शारीरिक संबंध बनाता और उसको पैसे देकर जाता। दोस्तों अब यहाँ पर जहाँ सुमन उस शारीरिक संबंध की वजह से पैसा कमाना शुरू कर दिया था उसने, अब तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी। उसका पति रमेश जो कि एक सीधा साधा व्यक्ति, अक्सर उसको गांव वाले बोला तो करते थे, लेकिन वह गांव के जो लोग हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करता था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और इसी प्रकार से उस गांव में एक बाहर का व्यक्ति भी आता है और दोस्तों वह बाहर का व्यक्ति भी उस सुमन के साथ पैसे देकर वह संबंध बनाता है। दोस्तों जिस प्रकार से उनका संबंध बना है, अब तो बस समय बीतता जाता है, लेकिन करीब 20 दिन बाद जब प्रधान उस सुमन से मिलने के लिए आया होता तो वहाँ पर सुमन घूंघट किए बैठी थी। दोस्तों वह यहाँ पर जैसे उस सुमन का घूंघट हटाता है, वह देखता है कि यहाँ सुमन के चेहरे पर बहुत सारे दाने आए हुए हैं और सुमन ठीक ढंग से बोल भी नहीं पा रही है। और तो और सुमन एक बार वहाँ उठकर उल्टियाँ भी करके आई है, उसके शरीर में बहुत तेज बुखार भी है। दोस्तों अब ये प्रधान देखता है कि सुमन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वह सुमन से पूछता है तो सुमन बताती है कि अचानक उसके शरीर में ऐसा हो गया है। रात तो वह खूब अच्छी सोई थी, लेकिन सुबह सुबह
उसके शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा, दर्द, ये दाने निकल आए, उल्टियाँ होने लगी। अब तो वह प्रधान उस सुमन का इलाज कराने के लिए उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही सुमन वहाँ गई है, अब डॉक्टर उस सुमन का जो ब्लड टेस्ट वगैरह वो कराते हैं। दोस्तों उस ब्लड टेस्ट में एक खास रिपोर्ट आई है। दोस्तों डॉक्टर अब प्रधान को अकेले उस कमरे में बुलाते हैं और अब उनको बताते हैं कि इस महिला को एड्स हो गया है, यानी कि जिस भी व्यक्ति ने इस महिला के साथ शारीरिक संबंध कायम किए हैं उस आदमी को भी एड्स हो गया होगा। दोस्तों जैसे ही प्रधान इस बात को सुनता है वह चुपचाप उस सुमन को घर ले आता है, उसके घर तो छोड़ देता है, बस उसके कांटों तो खून नहीं। वह पूरे गांव में इस पूरी घटना को ऐसे बता देता है कि यार कोई भी उस महिला यानी कि सुमन के पास मत जाना, वरना उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाने वाली है। दोस्तों उस सुमन को एड्स होने की बात को पूरे गांव में बता देता है वह प्रधान। अब तो दोस्तों यह जो सुमन है वह अपने घर में बड़ी ही मायूस परेशान सी पड़ी रहती है। उसको जो लत लग गई थी शारीरिक संबंध बनाने की, अब तो उसके पास कोई भी नहीं फटकता था। और दोस्तों धीरे धीरे उसके पैसे भी खत्म होने लगे थे, क्योंकि वह अपने शरीर का इलाज तो करा रही थी, लेकिन एड्स जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। दोस्तों उस दिन जब वह रंजीत वहां से निकल रहा था तो वह रंजीत के पैरों में पड़कर उससे शारीरिक संबंध बनाने की बहुत ही जोर से गुजारिशें कर रही थी, क्योंकि उस सुमन को तो अब लत लग चुकी थी। और दोस्तों लत वाले व्यक्ति की स्थिति बहुत ही बेकार होती है, उसको तो बस वह चाहिए, यानी कि जैसे बहुत से लोग हैं जिनको नशे की लत लग जाती है, वो लोग बिना नशा लिए जीवित ही नहीं रह पाते। और दोस्तों यह बहुत ही गलत और खतरनाक है। इसी प्रकार से उस महिला सुमन की भी हालत यही हो गई थी कि उसको कोई ना कोई चाहिए था उसके साथ संबंध बनाने वाला, और इसी प्रकार से वह सुमन के पास इसी प्रकार से वह रंजीत के पैरों में पड़कर उससे मिन्नतें कर रही थी कि बस उसके साथ एक बार संबंध बना लो। दोस्तों यहाँ पर वह जो रंजीत है वह कहता है कि उसके पास कोई प्रिकॉशन भी नहीं है और शायद वह तुम्हारे साथ ऐसा कभी कर भी नहीं पाएगा। दोस्तों वह रंजीत जब रंजीत का हाथ नहीं छोड़ती है वह सुमन, अब वह रंजीत बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वह अब पुलिस को फ़ोन कर देता है। और दोस्तों पुलिस भी बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच जाती है और वह जैसे तैसे उस रंजीत का हाथ उस सुमन के हाथों से छुड़ाती है। पुलिस अब सुमन को अपने साथ थाने ले जाती है। दोस्तों वहाँ जब उस सुमन को उस हवालात में बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो सुमन है वह नहीं रुकती और वह अब वहाँ पर बंद एक और कैदी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिशें करती है। दोस्तों वह कैदी भी बहुत ही बुरी तरह से घबराया हुआ कहने लगता है कि साहब मुझे बचाओ, ये महिला मुझे मार डालेगी। और दोस्तों पुलिस को बहुत ही मुश्किल लग रहा था अब उस महिला को ऐसे रोक पाना। वहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और अब उस हवालात के अंदर ही उस सुमन को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। दोस्तों जैसे तैसे उस महिला यानी कि सुमन को बेहोश किया जाता है। दोस्तों अब सुमन का बच पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती किसकी थी? क्योंकि यहाँ गलती तो थी, गलती किसकी थी? रंजीत की। रंजीत ने चलो वो अपना काम करना चाहता था कर लेता, लेकिन अपनी शान दिखाने के लिए उसने जैसे उस वीडियो को पूरे गांव में वायरल किया, उसकी वजह से बहुत सारी कहानी ऐसी घटित हो गई कि गांव के बहुत सारे लोग अब तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुट गए थे, जिसकी वजह से उस महिला सुमन को एड्स हुआ था। दोस्तों अब जैसे ये खबर खुलती है पुलिस के सामने, अब तो पुलिस अब वो पूरे गांव में टेस्ट कराती है, यानी कि सभी का ब्लड टेस्ट कराते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग तो सामने आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल छुप जाते हैं, यानी कि उनके बारे में कहीं भेद ना खुल जाए। अब दोस्तों यहाँ पुलिस को लगा कि यहाँ पर तो बहुत ही कम लोग आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस महिला को जिस प्रकार से लत लगी हुई है यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ज़्यादा व्यक्ति होंगे। दोस्तों अब यहाँ पुलिस जबरन हर घर जाकर जब उनका ब्लड टेस्ट करवाती है तब जाकर पता चलता है कि गांव के 211 व्यक्तियों को इस प्रकार की बीमारी है वह लग चुकी है, यानी कि एक औरत ने पूरे गांव वालों को, अब मैं उस औरत की गलती कहूं या उन पूरे गांव वालों की गलती कहूं, दोस्तों इस बात को जानने के लिए मुझे आपके कमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा यह उद्देश्य नहीं कि हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहते हों। दोस्तों हमारा केवल एक ही उद्देश्य है। दोस्तों जिस प्रकार से इस दुनिया में इस कलयुग में यहाँ पर इतनी बुराइयाँ फैली हुई हैं
उन बुराइयों को कहीं ना कहीं इंसान स्वयं समाप्त कर सकता है, लेकिन वह अपनी शान और नाम दिखाने के चक्कर में ना जाने कितने ही ऐसे गलत कामों का अंजाम देते हैं जिनका परिणाम बहुत ही गलत होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।